बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक वट एवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है। हैं लेकिन लिमिटेड। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत वट एवर जो भी है, ये हमसे ज़्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास ना इमोशंस है सिर्फ। हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे। हमारे पास सिर्फ इमोशंस है। कश्मीर इशूज़ पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है। हम कोई अपने क्या कहते हैं लॉजिकल व्यूज़ के साथ नहीं जाते, हम इमोशंस के साथ जाते हैं। हमारी धड़कनें जुड़ी हैं, हम इमोशंस पे एक्चुअली। और वाहिद इस्लाम ऐसा दीन है जो कि लॉजिकल है। आपको इस्लाम की कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं मिलेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? जो जो हो सका तुमसे, जहां जहां तुमने किया है। मारते हैं इधर उधर की, लोगों को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आते, लगता है गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है? सिर्फ ये पॉलिसी है कि हमने दुनिया से पैसा कैसे मांगना है, कौन सा मुल्क हमें कितने पैसे देता है, ये पॉलिसी बनती है। और सिक्योरिटी कहाँ पे है कि एक पाकिस्तानी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहा। ठीक है, कभी हम कहते थे ये मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा फ़लस्तीन है। आज हम कहते हैं ये मकबूजा लाहौर है और ये मकबूजा पाकिस्तान है। कि हमारे अपने इदारे हमारे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। ये लम्हा फिक्रिया है, इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान डाउनफॉल में जा रहा है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। बेयारो मदद कभी हम इंडिया को कम्पीट कर सकेंगे? कम्पीट कर सकेंगे जब हमारे हुक्मरान और हाकिम सच्चे और सादक अमीन होंगे। ठीक है, जो बेचारे कुछ सच्चे और अच्छे हैं उनको इन्होंने पाबंदी सलासल किया हुआ है। ठीक है, और चोर लुटेरों को हमारे ऊपर इन्होंने इस तरह लागू कर दिया है कि हमने उन्हीं की पॉलिसीज पे चलना है। इसकी माँ का भोला चेहरा। जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। ये वो मेंटालिटी है। ये गिरगिट पूरी जिंदगी में इतने रंग नहीं बदलता जितने ये एक दिन में बदलते हैं। अब गैरतमंद लोगों का सूबा है, उनको ताना देना और फिर अच्छा एक तरफ मिलते हैं, ये नीम पागल अजीब से लोग हैं। एक ही वक्त में मुतजाद बातें कर रहे होते हैं, देन दे गेट अवे विद इट। इनको शायद पता भी नहीं, मुझे नहीं पता ये मक्कार बहुत हैं या मासूम बहुत हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक, बाहोश आदमी ऐसी बेतुकी, अब मैं इसके लिए बदतरीन लफ्ज इस्तेमाल करने को दिल करता है। को बात है करने वाली। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमने जो मेरे ख्याल से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक्चुअली अपने फ़ायदे के लिए, हम कह सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमारे मुल्क का बहुत नुकसान कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जो IMF से लोन है वो बेसिकली अब हमें पता है हमने 7 बिलियन का लोन लिया है एंड वी डोंट नो, या $7 बिलियन का, और हमें नहीं पता कि हम अब किस तरीके से उसको पे बैक करेंगे। और ये इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। उसके अलावा हम काफ़ी डूब सकते हैं। ये मुल्क वाहिद मुल्क है जिसको अल्लाह चला रहा है और अल्लाह पाक कैसे ही चलाएगा इंशाअल्लाह। और यही है कि हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमें बचाए कि हम इन लाइट्स पे जो हम इतने फजूल खर्च करते हैं, इनके अलावा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे हैं हम बस जो कहते हैं ना कि हम अल्फाजों पे रह गए हैं, अमाल नहीं हमारे रहे। तो उसकी वजह से ये सारा जो मामला ख़राब हुए हैं ना, वो सिर्फ कि हम लफ्ज़ हमारे हैं लेकिन एक्शन नहीं है उसमें कोई। भारत के प्रधानमंत्री की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? देखिए IMF की MD ने खुद उठकर उनके साथ सेल्फी लिया, ऐसा क्यों? उन्होंने अपनी हमें भी जो अपनी वैल्यू वर्थ बना लेता है लोगों में, हम सबकी कोशिश यही होती है कि हम उसके साथ जाके पिक्चर लें और ये सब कुछ। तो बेसिकली उन्होंने अपना जो कह लें कि अपनी वर्थ उस किस्म की कर ली हुई है दुनिया के सामने। और मैं ये कल मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर के 2 लोग बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब हमारा मुकाबला नहीं रह गया भारत के साथ, अब हमारा ये छोटे मोटे जो ममालिक हैं इनके साथ मुकाबला है, लाइक श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया। सो आई फील रियली हर्ट कि ये हम नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा वतन नहीं है। अच्छा, ये आपका वतन नहीं है? नहीं, जो के लिहाज है, या ये मेरा वतन नहीं है।
कि आप खुद सोचें कि जहाँ पे हर साल मतलब इतने थाउजेंड्स की तादाद में अगर ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं तो लैक्स एग्जैक्टली और बहुत बहुत इतने काम मतलब मेरे ख्याल से मेरे इर्द गिर्द ही अगर मैं देखूँ ना थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एलिजिबल हैं बट दे डोंट हैव जॉब्स नहीं है उनके पास एमफिल की पीएचडी की डिग्रीज है वो रेडी लगाते हैं बेचारे या फिर मांगते हैं exactly my cousin is a doctor and he was like he is struggling very hard you know MBBS इतनी स्ट्रगल करते हैं वो बच्चे मैं CSS कर रही हूँ और मेरे साथ मेरी क्लास में 2 बच्चे CSS की प्रिपरेशन करने आए हैं और मैं इतनी परेशान हो गई ये देखकर कि ये हमारे मुल्क का हाल है कि हमारे MBBS CSS करने आए हुए हैं। तो जब मुल्क में ये चलेगा कि अपनी आवाम को मारना है तो फिर इंडिया ग्रो करता चला जाएगा और पाकिस्तान डाउनफॉल में जाता जाएगा। हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे वो आज देखें कहां से कहां पहुंच गए। इंडिया इस वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए ब्राजील में मौजूद हैं। दुनिया भर के लीडर उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, वो उनके साथ जो है वो शाही दावतें उड़ा रहे हैं और पाकिस्तान मिस है। पाकिस्तान ना G5 का हिस्सा है, ना G7 का, ना G20 का, ना हम ब्रिक्स में आते हैं, ना हम क्वाड में आते हैं। क्या रीजन है कि दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें। मेरा मानना ये है कि हम अपने इंटरनल इश्यूज में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम दूसरी तरफ सोच ही नहीं रहे। ठीक है, हम अपने अगर स्टडी को देखें, आज भी हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टडी कर रहे हैं, उसी पुराना सारा कोर्स कंटेंट है हमारा, हम अपडेशन नहीं ला रहे अपने। अगर टेक्नोलॉजी को देखें, रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं, इंटरनेट नहीं सही आ रहा, VPN इन्होंने बंद कर दिया है। हम अपने इतने इश्यूज में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने आप को ग्रो करना ही नहीं चाह रहे। हम चाहते ही नहीं हम तरक्की करें। हमारे जितने सेक्टर्स हैं, जितने हमारे इदारे हैं, वो हम अपने डोमेन में रह के काम ही नहीं करते। अब हमारी क्रिकेट का हाल देख लें आप, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हम खुद नहीं ठीक होना चाहते, असल इशू ये है। सर आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील में मौजूद है G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहाँ पे इटालियन PM जो हैं वो उनके साथ मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इटालियन PM के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो पहले काफ़ी चर्चा में रहती है। जब वो भारत जाती हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग में आते हैं, और ये सिर्फ दोस्ती सिर्फ लफ्जी बातों तक महदूद नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिकली अपने दोनों मुल्कों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो दूसरी कंट्री से रिलेशंस होते हैं ना, ये बिल्ड करने पड़ते हैं। अब हमारे जो PM है, अब हमारी अपनी जो ओपोजिशन है उनको फॉर्म 47 का PM कहती है। मतलब मैंडेट नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है इनके पास। तो जब तक अवाम का मैंडेट नहीं होगा तो दूसरे कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे। सर यही बात है, आपको पता है कि जब USA के इलेक्शन जीते जो बाइडन ने और वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की कॉल देखने के बाद कि उन्होंने जो बाइडन को कॉल की है, उन्होंने कहा जी मैं भी जो है X के ऊपर ट्वीट करके उनको जो है मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन इलॉन मस्क की जानिब से उनके ट्वीट को बैन कर दिया गया कि भाई आप सिलेक्टेड हैं, आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप इसका हक नहीं रखते कि आप जो है जो बाइडन को विश करें। और आप देखें ये हमारे लिए कितनी बायस इंसल्टिंग बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है। एक्चुअली हमारे जो हुक्मरान हैं बहुत ढीठ हैं, इनकी आप जितनी मर्जी बिस्ती करते हैं इनको असर नहीं होता, ये ऐसे ही है। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। सर अब आप ये देखें ना कि नरेंद्र मोदी साहब अब G20 की मीटिंग में गए हैं, उनकी वहाँ पे जगह कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक तरफ जो है जो बाइडन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और बीच में नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो आप चेक करें, पूरी दुनिया के लीडर्स उनको मिल रहे हैं, आते जाते उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हम किसी मीटिंग में चले जाएं तो हमें नुक्कड़ में खड़ा कर दिया जाता है। अगर हम पिछला खान साहब का जो दौर था उसको हम कंपेयर करें ना, खान साहब का अपना ऑरा था, उनको प्रोटोकॉल मिलता था। आप देखें ये जो है रशिया गए थे, वहाँ पे बाद इशू हुए, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आप क्रेडिबल हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड नहीं हो तो आपको ये रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल सर, अब मैं वही बात तो कह रही हूँ। अब जर्मनी की बात कर लें, जर्मनी ने 90,000 जो है एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए हैं कि स्किलफुल इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके नौकरियाँ करें। और धड़ाधड़ हर मुल्क से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया को एशियन टाइगर बनाया बल्कि वो ग्लोबल टाइगर बना रहा है उसे।
इसमें कसूर हमारा भी है। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम लड़कियों को छेड़ते हैं, ठीक है, लड़कियों को छेड़ के क्या करते हैं, हम 2 नंबरी हम करते हैं, वहाँ जाके भीख हम मांगते हैं। अब दुबई ने पाकिस्तान के 26 to 30 इजला जो बैन कर दिए हैं, आप वहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। कसूर हमारा है। सऊदीया में भीख हम मांगते हैं जाके, हमारे हुक्मरान दूसरों से भीख मांगते हैं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती।